नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 5 प्राची बुक से है। इसमें प्राची बुक में है एक ग्रेडेड सीरीज। आप इस बुक से पूरे क्वेश्चन हैं और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो जितना आज एक्सरसाइज कराया हूँ उसको क्वार्टरली टेस्ट पेपर रखा गया है एक, जो कि बेस्ड ऑन चैप्टर 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक आपको मिलेंगे और टोटल 16 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें ये सभी के लिए चैलेंज रहेगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022, टाइम है 2 hours 30 minutes एंड क्लास है 5, सब्जेक्ट है मैथ और इसका मार्क है 50। आप इसका पूरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1 2 3। इसके बाद मैं इसको जल्दी जल्दी कराऊंगा, फिर इसको आगे इसी वीडियो में इसको पूरा सॉल्व करूंगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इसको पहले आप अपने से सॉल्व करना है। जो आपसे नहीं बनेगा तो आप इसी वीडियो में आप आगे वीडियो फॉरवर्ड करके आप देखेंगे। यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इस पेज में आपको 11 तक के क्वेश्चन आपको दिख गए। आगे चलेंगे हम, यहाँ पर 12 13 14 15 और 16 ये क्वेश्चन आपको दिख गए हैं अभी स्क्रीन पर। और यहाँ पर लास्ट होता है इसका 16 क्वेश्चन आपको अपने से करना है। जो नहीं बनेगा तो इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे। अच्छा, आज मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में एक्सरसाइज में ऑलरेडी कराया हुआ है। इसमें आपको एकदम फास्ट ट्रिक से दिखाऊंगा और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कैसे करना है। शुरू करते हैं, इसको 1 by 1 करके आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट में देखा होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हाउ मेनी लाख्स मेक 10 करोड़। आपको क्या करना था, पहले 10 करोड़ यहां पर राइट कर लेना था। यहाँ पर जितना भी लिखा है, चाहे 10 करोड़ 10 लाख जो भी लिखा है, तो यहाँ 10 करोड़ राइट किया हुआ है, 10 करोड़ राइट कर लीजिए। ये यहाँ पर हो गया 10 करोड़ से पहले लाख होता है और यहाँ 2 डिजिट होते हैं लाख में। ये 10 करोड़ हो जाएगा, ये लाख हो जाएगा। लाख से पहले कामा लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा और 1000 से पहले 1 पीरियड में 3 जीरो आएंगे, 1 2 3। अब इसको आप डिजिट से देख लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ हो गया। इसमें पूछा कितना कि हाउ मेनी लाख, कितने लाख होंगे, तो लाख से डिवाइड कर दीजिए। लाख मतलब 1, यहाँ पर लाख से पहले आता है 1000, 1000 से 1 से डिजिट होते हैं, 1 पीरियड में 3 डिजिट होंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख। कितने जीरो है, 3 + 2 5, 5 जीरो नीचे कटेंगे, 3 + 2 5 जीरो ऊपर के कटेंगे। 1 के साथ में कितना जीरो है, 3 जीरो, मतलब 1000। तो यहाँ पर 1000 आएगा लाख। देखिए 1000 किस में है, तो आप बोलेंगे इसमें बी नंबर में 1000 लाख, मतलब 1000 लाख अगर आपके पास होगा तो आपके पास 10 करोड़ बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके आगे बढ़ जाते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, जो ये भी ऑप्शनल है, आपको जल्दी से लगाना है। तो मल्टीप्लाई करने का मैंने फर्स्ट ट्रिक आपको बताया था, 80508 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको ऐसे राइट कर लीजिए, 8 हो गया 0508, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जा करेंगे तो यही नंबर आएगा और तीनों जीरो आपके ऐड हो जाएंगे 1 2 3। और इसमें देख लीजिए किस में ऑप्शन है। इसमें 3 जीरो है तो देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें हो सकता है। देखिए 3 जीरो है और 80508 यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। एकदम फास्ट जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें देखेंगे फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है 48 का, 32 का और 96 का। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो तीनों में कॉमन हो। अगर ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो तीनों में कॉमन हो, जब तक तीनों नंबर कटेंगे तो काटेंगे, नहीं तो वहीं पर रुक जाएंगे बस। वो आपका तीनों में जो कॉमन होंगे वही आपका एचसीएफ कहला जाएगा। अगर स्मॉलर नंबर लेंगे तो 2 से कटेगा, और ग्रेटर ले लेंगे तो ये 4 से भी कटेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे और भी किसी से कटेगा, लेकिन चलो हम बड़ा नंबर ले लेते हैं।
तो यहाँ 2 से, चलो 2 से ही ले लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इसमें 1 बचा, 2 है, 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 बच गया यहाँ पर, और 6 से 16 बच गया, 2 8 जा 16। फिर से 2 से कटेगा, 2 से स्मॉलर नंबर से काट दीजिए, ग्रेटर नंबर से भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आइए दोबारा फिर से 4 से भी कट रहा, तो 4 से भी काट सकते थे। चलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 से काटिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से 2 से कट जाएगा यहाँ पर, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब देखिए, अब इसके बाद अब नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये तीनों में कॉमन अब नहीं है। अगर 2 से काटेंगे ये दोनों कटेंगे, 3 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा। तीनों अंक नहीं कटेंगे, हम उधर ही छोड़ देंगे। मतलब ये हमारा हो जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, आपका एचसीएफ रेडी है। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, और आपका फाइनल आंसर 16 है। बी नंबर में आपका राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ एलसीएम निकालना है 200 400 का, यहाँ राइट कर लेते हैं 200 400 और 500 का। अच्छी एक चीज जानते हैं क्या? यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोला है, तो प्राइम नंबर से आपको करने की जरूरत नहीं। आपको ग्रेटर वैल्यू जो दिखती है ना, और लगभग सभी में कॉमन हो तो भी आप काटोगे, राइट आंसर होगा। जैसे इसमें सब में 100 कॉमन दिख रहा है, देखिए 00 00 00, मतलब 100 कॉमन है। अगर सिंगल सिंगल जीरो होता तो मतलब 10 कॉमन था। तो यहाँ पर 100 से ही काट देते हैं, क्योंकि 100 सभी में, 100 2 जा 100 4 जा 400, 100 5 जा 500। अच्छा, इसमें जानते हो एचसीएफ होता तब तो हमारा 100 आता, लेकिन एलसीएम निकालने तो अगर 2 नंबर भी कटेंगे तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो रोक देंगे। तो यहाँ पर 2 और 4, यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, तो हम 2 और निकाल लेंगे इसमें से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5 एज इट इज। अब कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या कुछ कॉमन है इसमें? नहीं है। तो आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसको 100 को 2 से और 2 को 2 से, 1 से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से करोगे वही नंबर मिलेगा। और इसको 2 को 5 से यहाँ लिख दीजिए, इजकल टू 100 इंटू 2, क्योंकि ये वाला 2, इसके बाद ये वाला, अगला वाला 2, इसके बाद ये वाला 5। देखिए कितना आता है, 100 2 जा 200, 200 2 जा 400, और 4 5 जा 20 100, यानी ये रहा 20 और 100, मतलब ये 100 दो जीरो, 2 टाइम जीरो। इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आएगा, और ये नंबर में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको देखिए 1/3 राइट किया, तो आप भी 1/3। आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिखिए, फिर से 1/3 लिखा है, 1/3 लिख दीजिए बस। आप मीन्स होता है मल्टीप्लाई, आप मीन्स मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई हमने रखा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9, फाइनल आंसर 1/9 किसमें? बी नंबर में है, राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। बहुत फास्ट करेंगे एकदम, आज समझाएंगे नहीं, करते कैसे हैं, और साथ में ट्रिक भी बता रहे हैं आपको, और फास्ट कैलकुलेट भी कर रहे हैं, आपको बताते चल रहे हैं ना। यहाँ 2/5 है, एज इट इज राइट करेंगे 2/5, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आएगा तो यहाँ राइट आंसर लिखना है। ये डिवाइड को बनाना आपको मल्टीप्लाई, और इसके आगे जैसे डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई बनता है तो आगे की संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी। मतलब 5 डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। कटेगा तो काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। क्योंकि ऊपर नीचे की संख्याएं कटती हैं, तो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर मिल जाएगा आपका 1। तो यहाँ आप 1 राइट कर दीजिए बस, ये आपका ओके हो चुका है। 1 आपका इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि 2/5 डिवाइड बाई 2/5 करोगे, उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो वही नंबर मिलता है, मतलब 1 मिलेगा। डिवाइड करने सेम से कट जाएगा वही नंबर।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज जानते हैं, यहाँ पर लिखा 4 होल नंबर 1/4 डिवाइडेड बाई 1। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हो, 1 से, चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो और चाहे 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 होल नंबर 1/4। अच्छा, अगर करते तो कैसे करते? तो सेम इसको पहले, अगर मान लो यहाँ सॉल्व करने बैठते, आपका ये आंसर आ चुका है ऐसे तो, लेकिन अगर सॉल्व करते तो कैसे? 4 1 जा 4 और प्लस 1 5/4, 5/4, और डिवाइड को बनाते मल्टीप्लाई और 1 का रेसिप्रोकल करो तो भी वही नंबर होता है, 1 अपना रेसिप्रोकल के बराबर होता है, मतलब 1/1 कर दोगे। अच्छा, अगर काटोगे 1 से तो वही नंबर मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको दोबारा मिल जाता है 5 1 जा 5/4 1 जा 4। अच्छा, यही नंबर तो आपने यहीं पर था, यही नंबर था ना, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर हमने ये जो ये फ्रैक्शन में चेंज किया है, फ्रैक्शन गलत हो गया यहाँ जल्दी की वजह से, इसको मैं दोबारा राइट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए यही सेम नंबर आएगा, मैंने बताया था, तो सेम नंबर ही आएगा क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, राइट कर देता हूँ। देखिए, ये दोनों का मिक्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बनाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4 4 जा हो जाता है 16, अब प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ बनेगा 17। अपॉन में 4 है तो 4 रहेगा। अच्छा, डिवाइड का जब मल्टीप्लाई बनाओगे तो 1 का तो रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1/1 कर दोगे, वही नंबर। ठीक है, 17 1 जा 17 और अपॉन में 4 1 जा 4 है तो 4 ही रहेगा। अच्छा, इसको जब दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में बनाओगे तो देखिए 17/4 यहाँ भी है और 17/4 यहाँ भी आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो सेम यही नंबर मिल जाएगा। यानी आप इसको सीधे से भाषा में समझिए कि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर मिल जाएगा, बस। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाओगे तो सेम ये नंबर बनेगा, क्योंकि 4 4 जा 16, 4 सॉरी यहाँ मिट गए, 4 4 जा 16, ये देखिए 16 4 टाइम जाएगा टेबल और इसमें 1 बचेगा, न्यूमरेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है इसको ऐड करना है, देखिए प्लस लिखा है मतलब जोड़ना है, तो आप इसको जोड़ दीजिए, इस नंबर को इस नंबर से ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करिए। तो ऐड करते हैं इसको, कैसे करेंगे? तो देखिए होल नंबर को होल नंबर की सिधाई में और जो डेसिमल है तो डेसिमल की सिधाई में ऐसे असेंबल करना है। 20.01 प्लस, यहां पर देखो 1 से डिजिट है ओनली, 2 होल नंबर में 2 है, इसके 1 से डिजिट के सिधाई में रखेंगे और डेसिमल के सिधाई में डेसिमल को राइट करना है और डेसिमल से स्टार्ट करना है, इधर को असेंबल करेंगे 001, तो फर्स्ट वाला 0 यहाँ आएगा इसके सिधाई में, सेकंड 0 1 की सिधाई में और अगला वाला 1 इसके आगे आएगा। प्लस कर दीजिए, यहाँ पर 1 आ गए, यहाँ पर 1 आ गए, ये 0 0 0 ही रहेगा, डेसिमल के सिधाई में डेसिमल, और यहाँ 2 रहेगा, ये 2 का 2 रहेगा, बस। तो 22 पॉइंट यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर राइट कर देते हैं 22.011, बस फाइनल आंसर आ चुका है आपका। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें 1 2 3 हो चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इनको भी ऐड करना है तो आपको असेंबल करना है, कैसे? फर्स्ट में एक बार यहाँ हम देख लेते हैं, एक ही आपको बहुत ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। देखिए यहाँ होल नंबर में 1 है ओनली, बस। डेसिमल में 0 0 है तो कोई बात नहीं, 0 0 लिख देते हैं। यहाँ पर आपका होल नंबर में देखेंगे ओनली 1 है तो 1 राइट करेंगे, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल को राइट करना है जब हम ऐड करेंगे तो। इसके बाद 0 1 0, यानी एक 0 के सिधाई में एक 0, इसके बाद 1 है तो 1 और इसके आगे चला जाएगा 0। अच्छा, यहाँ 0 की संख्या 3 डिजिट में है ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट में नंबर है तो सभी को इस 0 को भी 3 डिजिट में आप बना लीजिए, बस। देखने में एक जैसा लगेगा, लाइक डेसिमल बन जाएगा ये, है ना। डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट, ओके। इसके बाद होल नंबर में 1 है तो 1 ही रहेगा, डेसिमल लगाओगे डेसिमल की सिधाई में, इसके बाद 1 है तो 1 राइट कर दोगे यहाँ। यहाँ पर देखिए 10th प्लेस में, यहाँ 10th प्लेस में 0 है, यहाँ 10th प्लेस में 0 है। आगे देखिए यहाँ पर होल नंबर में 0 है तो आप होल नंबर में 0 राइट करेंगे,
डेसिमल की सिधाई में डेसिमल आएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 0 10th प्लेस में है, और इसके बाद 1 1, मतलब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अच्छा यहाँ पर देखिए 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं तो आप 0 लगा सकते हो। 0 आप कितना भी ऐड कर सकते हो, लाइक डेसिमल बना लो, मतलब डेसिमल के बाद सभी संख्याओं को बराबर कर सकते हो 0 लगा के, वैल्यू चेंज नहीं होगा, इससे चेंज नहीं होता 0, चाहे आप जितना आगे इंक्रीज कर लो। लास्ट यहाँ पर रह गया यहाँ पर 0, डेसिमल है तो डेसिमल 101 यानी 101, बस ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 112 आएगा, यहाँ पर 112 आएगा। अच्छा 112 हो गया, यहाँ पर 112 हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे 123, डेसिमल तो डेसिमल लगा देंगे 123 यानी होल नंबर 3 पॉइंट। देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 3, 3 आपके होल नंबर है, 3.22 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 3.22। ठीक, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। ये इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, असेंबल करोगे और इस तरीके से ऐड कर देंगे 3.22। यहाँ फाइनल आंसर राइट कर देते हैं यहाँ पर 3.3 टाइम 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर असेंबल करने में गलती होगी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा ये चीज जानते हो, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं मल्टीप्लाई का, और साथ में लगा भी दूंगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मल्टीप्लाई में 100 है, तो जब डेसिमल लगा हो तो डेसिमल 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 6769। आप लिख लीजिए 6769, कंप्लीटली आपने राइट कर लिया। डेसिमल जिस जगह पर है, मल्टीप्लाई अगर 10 से होता तो एक अंक शिफ्ट होता, मल्टीप्लाई में 100 है यानी 2 टाइम 0 है, तो यहाँ 6 के बाद 0 डेसिमल लग जाएगा इस जगह पर, पहले यहाँ पर था, आगे 2 अंक शिफ्ट हो गया। अच्छा इसको लगाते कैसे वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर अगर हम लगा रहे हैं 5th नंबर का, ये वाला था आपका 4th नंबर का, ओके 5th नंबर का यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 6 पॉइंट इस बार नहीं लगाएंगे, पॉइंट को कन्वर्ट करके नीचे डिनोमिनेटर में उसके बदले में 0 लगा लेंगे, तो यहाँ 6 हो गया 769 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डेसिमल हटाए हो तो उसके बदले में कुछ राइट करोगे, तो डेसिमल में डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले 1, और जितने डेसिमल के बाद अंक हैं उतने आपके यहाँ लग जाएंगे 0। 3 अंक है तो 30, 1 2 3 0। मल्टीप्लाई में 100 है तो 100 रहेगा। अब आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कटते हैं, 2 टाइम 0 यहाँ कट गया, 2 टाइम 0 यहाँ कट गया, ठीक है। तो अब बताइए इस नंबर में डिनोमिनेटर में 10 है, तो आप क्या करोगे, अगर 10 होता है तो एक अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दोगे, फाइनल आंसर, और ये 10 कट जाएगा। अगर यहाँ नीचे 100 होता तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल, 1000 होता तो 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल, 3 अंक छोड़ के, और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में यही 1000 आया था, 3 अंक के बाद डेसिमल आ गया होगा समझ में। ये आपको मैं शॉर्ट ट्रिक में बता दिया था, ये भी दोनों चीज। आगे चलते हैं, इसको और शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा। अभी इसके आगे वाला हम देखते हैं यहाँ पर, तो एक 5 नंबर ले लेते हैं, 6 नंबर को आगे यहाँ पर कर लेते हैं 6 नंबर। अब देखिए 7 के बाद डेसिमल लगा है और 2 0 लगे हैं, इसका मतलब कोई नंबर तो है नहीं, तो इन जीरोओं का कोई मतलब नहीं है, इनको आप कट कर सकते हो, सिर्फ आप इनको कंसीडर करें ओनली 7, मतलब 7 समझें कि 7 है बस। क्यों, डेसिमल इसके बाद डेसिमल है और इसके बाद 0 0 है, तो मतलब ये 7 की इक्वल ही है, और 7 into 1 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7, तो आप 7 राइट कर लें। इसके बाद 1 2 3 0 है, तो 3 0 आप ऐड कर देते हैं। देखिए 7 1 जा 7, और ये इन जीरो को आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है,
अच्छा अगर काउंट करते तो देखिए अगर ये 2 जीरो आप लगा भी लेते हैं तो यहाँ दो डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएंगे तो भी 7000 है। और अगर इसको कंसीडर ना करें, इनको डेसिमल के बाद दोनों जीरो काउंट ना करें तो इसको लगाने की जरूरत ही नहीं। बस आप समझ जाओ कि यहाँ की डेसिमल के बाद अगर जीरो जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई न्यूमरल्स नहीं है, तो आप इनको भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ अंक है। ठीक है, ओनली 7 कंसीडर करेंगे इस जगह पर। 7 1 जा 7 और 3 जीरो ये है तो 3 जीरो आपका लगेगा। 7000 फाइनल आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। 7 नंबर यहाँ पर आपको डिवाइड करना है तो चलिए एक एक करके हम डिवाइड भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ 2 डिवाइड है, बाकी 2 मल्टीप्लाई है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको। 5 नंबर यहाँ से तो ऐसा करेंगे कि यहाँ पर भी चाहे डिवाइड में देखिए, अगर डिवाइड में 2 जीरो है तो हम यहाँ फाइनल आंसर कर देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट। पॉइंट लग जाएगा, ये वाला पॉइंट शिफ्ट होके 2 अंक और इधर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। डिवाइड में 2 टाइम जीरो है तो 1.87। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, आपको लगा के भी दिखाएंगे। 1.87 और 790 1.8779। अच्छा एक चीज जानते हैं, डेसिमल के बाद इन नंबर की वैल्यू है। अब इस जीरो को लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप इसको राइट कर भी लेते हैं तो भी वही चीज है, और इस जीरो को अगर ना लगाएं तो भी वही चीज है, सेम। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। कैसे, देखिए यही चीज आएगा। तो 187 यहाँ राइट करते हैं आगे। 7 नंबर 187 डायरेक्ट लिख दीजिए। 187 और 790 और इस डेसिमल को हटाना होता है तो डेसिमल के बदले में डिनोमिनेटर में 1 लाएंगे और इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो राइट कर दीजिए। बस डिवाइड है तो इस डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बन गया। ये वाली संख्या आगे वाली जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगी तो इसको कर दो रेसिप्रोकल। मतलब अभी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। रेसिप्रोकल होगा तो 1 न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 100। आ गया होगा समझ में। अब देखिए, अब इन पूरे नंबर को एक जीरो से एक जीरो तो आपका कट जाएगा, यहाँ डायरेक्ट एक जीरो से एक जीरो कट गया। आपके पास बचा 18779। तो आप 18779 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर मिल जाएगा 18779 हो गया। डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और 1 2 3 4 टाइम जीरो, 1 2 3 4। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम जीरो मिल जाएगा। अगर 4 टाइम डिनोमिनेटर में जीरो है तो इसका मतलब इनमें जो डेसिमल लगेगा तो 1 2 3 4, ये 4 अंक छोड़ के है डेसिमल। आइए देखिए मैं ऑलरेडी लगा दिया इसको शॉर्ट ट्रिक तरीके में भी। इसको हमने किया क्या है कि जब हमारा डिवाइड में 2 टाइम जीरो है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, बस, है ना। क्योंकि 2 जीरो तो यहां तक तो ऑलरेडी है। डिवाइड में 2 टाइम देखिए कहां आया है ये जीरो। ये जब रेसिप्रोकल होगा तो 100 भी नीचे चला जाएगा, मतलब ये 100 के बदले में यहाँ दो जीरो शिफ्ट होगा लेफ्ट। सॉल्व करने का तरीका ये था, और इसको भी आप मल्टीप्लाई किए थे तो आपका आ गया था। देखिए 1 2 3 और एक जीरो, ये वाला 4 जीरो। इसके डिनोमिनेटर में जब 4 जीरो था तो 1 2 3 4 अंक छोड़ के डेसिमल, बस फाइनल आंसर हो गया। अब लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर को भी सेम करेंगे। तो अब आप बताइए, यहाँ डिवाइड में एक ही बार जीरो है ना, डिवाइड में है, इसका मतलब 6 के पहले 5 के पास आपका जीरो आ जाएगा इस जगह पर, सॉरी डेसिमल इस जगह पर आ जाएगा। बस शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं, लगा भी देंगे। 8 4 5 6 आप लिखिए 8 8 4 5.5। अब पॉइंट इस जगह पर आ जाएगा क्योंकि 6 के पास था, लेफ्ट में और शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड 10 हो रहा है। फाइनल आंसर आ रहा है अभी, है ना। 8 4 5 6 और 2 2 3 ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। अच्छा सवाल लगाते कैसे हैं आप, ये भी पूछोगे तो आप पूछना चाहिए कि कैसे लगेगा। 5
ये 8 नंबर हम यहाँ राइट कर देते हैं। तो पहले इसको आप विदाउट डेसिमल आप राइट कर लीजिए, विदाउट डेसिमल राइट कर लीजिए। तो 8 4 5 6 8 4 5 6 2 2 3 2 2 3 विदाउट डेसिमल राइट किए। तो डेसिमल के बदले में हम क्या करते हैं, डेसिमल के बदले डिनोमिनेटर में 1 और इसके बाद में 1 2 3 0 है, 3 0 लगाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 3 अंक है। और डिवाइड को बनाते हैं मल्टीप्लाई, और जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा तो 10 बन जाएगा आगे रेसिप्रोकल, मतलब 1/10। अब बताइए यहाँ अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर ना मिलेगा, सेम 1 जा में, मतलब 8 4 5 6 2 2 3 2 2 3 1 जब यही मिलेगा। आइए देखिए 1 1 जा 1 आई 1 2 3 4 4 0 रहेगा, तो यानी 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ डेसिमल आएगा कि नहीं। और ये आपको पहले आंसर में बता दिया कि एक अंक शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, बस इसको मैं यहाँ मिटा देता हूं। आगे वाले को देखते हैं, ये बहुत इजी है आपका मल्टीप्लाई। ये तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर का कटेगा तो काटेंगे ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटता है तो काटो और नहीं कटता है तो फाइनल आंसर मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर में 6 4 जा 24, बस फाइनल आंसर हो गया। अच्छा इसको क्या करेंगे, यहां पर सबसे फर्स्टली क्या करेंगे, यहां पर देखिए 5/6 है तो लिखेंगे यहाँ 5/6। ये 10 नंबर आपका चल रहा है अभी 5/6। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन बनाना है, तो 3 3 जा 9 + 1 10/3 मल्टीप्लाई में 10/3। अब आप चेक कर लो क्या कोई किसी से कटता है तो काटो, और नहीं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक कट रहा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 5। अब देखिए 5 5 जा 25, यहाँ आ जाएगा 25 और अपॉन में 3 3 जा 9, क्योंकि यहाँ पर आया 2 से काटा 2 3 जा मिला है और 3 यहाँ पर पहले से था तो 3 3 जा 9, बस फाइनल आंसर। एक चीज इसका आंसर और आ सकता है क्या, न्यूमरेटर ग्रेटर है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो 9 का टेबल पढ़िए कि 25 से ज्यादा ना हो, तो 9 2 जा 18, 18 के बाद 7 प्लस करोगे तो 25 मिल जाएगा, मतलब 7 बचा रिमाइंडर। 9 2 जा 18, इससे 18 कट गया 2 बार में, बचा कितना 7 7 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 9 है तो 9 रहेगा। चाहे ये आंसर करो चाहे ये आंसर, दोनों इक्वल है। ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए 10 क्वेश्चन नंबर 2 तक। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू और फॉल्स आपको बताना था, और इसको बहुत बढ़िया से आप समझना है क्योंकि ये क्वार्टरली एग्जाम का पेपर है और क्वार्टरली एग्जाम आपको अच्छे से देखना है। हर बार जब भी आप एग्जाम देंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और अगर ये आपसे बनने लगा तो समझ जाना कि आपसे लगभग 50% हाफ ईयरली एग्जाम के भी पेपर ये बनने लगेंगे, इसी से रिलेटेड रहते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है, मतलब देखिए LHS बराबर होता है RHS के, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। आपको देखना है कि अगर टू इनका सबका सॉल्व करने पर क्या 2/7 आता है तो राइट है, अदरवाइज फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स आपको राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते चलेंगे 1 नंबर को, 2/3 डिवाइड को बनाइए मल्टीप्लाई, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल 3/1, कटेगा 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा ओनली 2/1 बचा या 2 बचा, जो कि यहाँ 2/7 है, इसलिए हो जाएगा फॉल्स। इसको लिखेंगे हम फॉल्स। सेकंड नंबर में देखिए कौन सा ग्रेटर है, तो ग्रेटर देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले होल नंबर देखेंगे। तो होल नंबर में ये भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है और इधर भी 8 है, इक्वल है दोनों में, है ना। इसके बाद 10th प्लेस वाली वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ 10th प्लेस में 5 है और यहाँ पर 10th प्लेस में 0 है। अच्छा एक चीज आप ऐसे चीजों को और कर सकते हो, जानते हो क्या, डेसिमल के बाद 1 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक, इसको लाइक डेसिमल बना लीजिए।
तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो इसको भी एक जीरो आप यहाँ पर लगा लीजिए, एक जीरो आप अपने से लगा लीजिए, तो भी वैल्यू सेम रहेगा। अब देखिए होल नंबर में 8, होल नंबर में 8, 10th प्लेस में 5, 10th प्लेस में 0, तो कौन ग्रेटर? ये वाला ग्रेटर है। इसका मतलब ये ग्रेटर है ना 8.5। अभी बता किसको रहा है? 8.07 को ग्रेटर बता रहा क्वेश्चन, मतलब फॉल्स। आया समझ में? फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि ग्रेट, देखिए ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल, ये जिधर इसका ये वाला ज्यादा मुंह खुला रहेगा, ये वाला ओपन मुंह, ये ग्रेटर वैल्यू है, इधर ग्रेटर और इधर स्मॉलर। ये जो आपका चोंच वाला भाग है, ये जिस साइड में जो वैल्यू रहेगी, ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर वैल्यू है जिधर चोंच वाला भाग है। ये जो खुला वाला भाग है वो ग्रेटर वैल्यू कहलाएगी। ग्रेटर इसको बता रहा है, जबकि ग्रेटर दूसरा वाला है, इसलिए फॉल्स। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर देखेंगे 3.8 ग्रेट से ग्रेटर इसको बता रहा, तो आप देखिए क्या है ऐसा। तो आप देख रहे हैं किसको सबसे पहले हमने बोला था कि लाइक डेसिमल कर लो। ये बताइए 3.8 के बाद 2 अंक है ना, जीरो, इसको भी एक जीरो आप लगा लीजिए, ये जीरो लगा लिया। अब यहाँ लिखा 3.80, इधर भी 3.80 लिखा है, इसका मतलब दोनों ही इक्वल वैल्यू है, दोनों ही इक्वल वैल्यू है, लेकिन इसको ग्रेटर बता रहा था, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। आया समझ में? ये भी फॉल्स है, इसको ग्रेटर बताया जा रहा है, जबकि दोनों इक्वल हैं। इसको जानते हो क्या? जैसे चाहे आप 3.8 लिखें, चाहे 3.80 लिख दें, चाहे इसके आगे एक जीरो और बढ़ा दें, तो भी इनकी वैल्यू सेम रहेगी। डेसिमल के बाद न्यूमरल्स की वैल्यू है, नंबर की वैल्यू है, जीरो की बाद नहीं होती, जीरो की वैल्यू नहीं होती है नंबर अगर आगे नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। यहां पर अगर इसके यही वैल्यू आता है क्या? डिनोमिनेटर में 100 है, और आपको पता है अगर 100 डिवाइड, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई 100 है, इसका मतलब अगर डेसिमल यहां पर है तो 2 अंक शिफ्ट होंगे आगे। 9.76 के बाद यहाँ डेसिमल चला जाएगा, इसके बाद 9 होगा, लेकिन यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, लेकिन डेसिमल यहाँ रहेगा। कैसे? सवाल लगा के देख लेते हैं, मतलब ये भी फॉल्स होगा। यहां फॉल्स लिख देते हैं। फॉल्स कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। देखिए यहाँ 9 विदाउट डेसिमल राइट करिए आप, 9769, 9769, डेसिमल हटाए तो इसके बदले में 1 डिनोमिनेटर में, इसके बाद 3 अंक है तो 30, मल्टीप्लाई में 100 है तो 100 आप राइट कर लीजिए। एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये, एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये, डिनोमिनेटर में 1 टाइम जीरो बचा है, इसका मतलब 9769, 9769। ये एक 1 जीरो जब रहता है 1 के साथ में, तो 1 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल आता है, जो कि यहाँ डेसिमल नहीं है, इसलिए फॉल्स। आगे देखते हैं अगले वाले सवाल को। द रेसिप्रोकल ऑफ 3 होल नंबर 1/4 इज 4 होल नंबर 1/3। इसका रेसिप्रोकल ये वाला है, द रेसिप्रोकल ऑफ 3 होल नंबर 1/4 का रेसिप्रोकल है 4 होल नंबर। तो चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है। तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको फ्रैक्शन बना लीजिए। तो इनको दोनों को फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? डिनोमिनेटर और होल नंबर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और न्यूमरेटर आपका जो ऊपर वाली संख्या है ये प्लस होगी। तो 4 3 जा 12 प्लस 1 13 अपॉन 4, ये 4 3 जा 12 अब प्लस 1 13 अपॉन 3, ये लिखा है। इसका मतलब ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखिए बोल रहा है द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब अगर इस नंबर का रेसिप्रोकल करते ना, तो इसको मैं आगे थोड़ा लिख देता हूं। अगर इसका रेसिप्रोकल करते तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाता, 4 ऊपर चला जाता और डिनोमिनेटर में 13 आ जाता। 13/4 का रेसिप्रोकल 4/13 होगा, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है? 4 3 जा 12 प्लस 1 13
अपॉन 3 लिखा हुआ है ना, ये दोनों में अंतर है ना, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा फॉल्स। इसके सारे ट्रू फॉल्स के सारे क्वेश्चन फॉल्स हैं। ठीक है, अब आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, और इसको आपको सॉल्व करने, अब सारे सवाल आपको सॉल्व करने वाले मिलेंगे। तो 8 में 7 माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 1। 8 में 9 माइनस होगा क्या? नहीं होगा, तो 1 कैरी लोगे तो 18 बन जाएगा। 18 में 9 जाएगा तो 9 बचेगा। अच्छा, 1 कैरी ले लिए थे इसलिए ये क्या बच गया? 8 बचा। 8 में 4 जाएगा तो 4 बचा। अच्छा, अब इससे कैरी तो नहीं लिया था, लेकिन ये 3 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 1 कैरी लेंगे तो 13 बनेगा। 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। अच्छा, 1 कैरी इससे लिया था तो यहाँ पर बचा 5। अब 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4। 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 8 में से 3 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5। बस, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, बस सब्ट्रैक्ट हो गया। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 में 9 जाएगा तो 0। 8 में से 9 जाएगा नहीं क्योंकि 8 स्मॉलर नंबर है। 1 इससे कैरी लेंगे तो 18 बनेगा। 18 में 9 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा। अच्छा, इससे 1 कैरी लिया था तो यहाँ 8 बचा। क्या बचा है? 8। 8 में 9 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 1 कैरी लोगे 18। 18 में से 9 जाएगा तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब 8 बचा है। क्या बचा है? 8, क्योंकि 1 कैरी दे दिया। तो 8 में से 9 जाएगा क्या? नहीं। फिर से 1 कैरी लेंगे तो बनेगा 18। 18 में 9 जाएगा तो फिर से यहाँ पर 9। अच्छा, 1 कैरी इसको दिया था तो यहाँ बचा है आपका 1। 1 में से 9 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 1 इससे कैरी लोगे तो 11। 11 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। अच्छा, 1 इसको कैरी दे दिया तो यहाँ क्या बचा? यहाँ इसमें तो 3 बचा है। 3 बचा है, तो 3 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 1 कैरी लोगे इससे, ये बनेगा 13। 13 में 9 जाएगा तो 4। अच्छा, इससे 1 कैरी गया था तो यहाँ पर बचा है आपका 2, और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचा है 1। बस, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ये होता है घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। चाहे सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे डिफरेंस निकालना है, और चाहे बोले कि इसको माइनस कर दो, घटा दो, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इनको ऐड करना था, तो ऐड करना है बहुत आसान है। देखिए, यह डेसिमल के ऐड करने में ध्यान देने वाली बात है। सभी की वैल्यू जब जब डेसिमल आ जाए तो डेसिमल के सिधाई में डेसिमल, ये जो आपकी वैल्यू है डेसिमल के बाद वाली, 10th प्लेस वाली की सिधाई में 10th, 100th प्लेस, ये है 1000th प्लेस। अच्छा, इधर वंस, टेंस और 100 ऐसे चलता जाएगा। इनको जो होल नंबर हैं उनको इधर से असेंबल किया जाता है। किधर से? इस साइड से इधर। और जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है ना, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, उसको आपको लेफ्ट से राइट को जाएगा असेंबल होते। देखो यहाँ पर असेंबल किया गया है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 1 0 आप यहाँ लगा सकते हो। इसकी वैल्यू कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, 1 में 1 ही सब ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर भी 1 रहेगा। 0 में 0 रहेगा, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल। 3 + 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 रहेगा। फाइनल आंसर यहाँ पर देखिए, 6 + 4 10, 10 की 0 कैरी यहाँ पर आएगा 1। अच्छा, 4 + 2 6, 4 + 2 6 और +5 11 + 2 12, 12 की आएगा 2 कैरी, फिर से 1 आ गया। 8 8 + 3 11, 11 + 2 13 और +1 14 की 4 कैरी आया 1। 4 + 2 6 और 6 + 2 8 + 1 9। अब इसमें कोई कैरी नहीं मिला, देखो तब आगे कैरी नहीं जाएगा। 4 + 2 6 और 6 + 2 8 और +1 9। 9 तो 1 डिजिट में होता है, 9 हमने राइट कर दिया। जब कैरी तब आता है जब 2 डिजिट में रहेगा। तो यहाँ पर 5 + 4 9। ओके, यहाँ पर 8 और 6 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 14। यहाँ पर 14 आ गया।
ये आपका फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। बस आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, मतलब इन अंकों में इस अंक को, इस अंक को, इनको तीनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, बस। आगे चलते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर, आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 होते हैं, 2 आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 के बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता प्राइम नंबर, तो क्या होता है 11 होता है, 11 के बाद होता है 13, 15 नहीं होगा, तो क्या होगा 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो इन नंबरों से आपको फैक्टर करना है, काटना है, बस यही चीज देखना है कि आपको क्या इन नंबरों से आप काट रहे हैं। यस, तो चेक, इनको एक बार में काटेंगे, अलग अलग नहीं काटेंगे, एक बार। और जो तीनों में नंबर हो ना, ऐसा नंबर आपने पिक करना है कि जो तीनों में कॉमन हो। बस एक मेथड में आपको सिखाया हूं एचसीएफ निकालने का। तो यहां पर हम लिखेंगे 60, 80 और 90। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं एकदम। इनको अलग अलग फैक्टर नहीं करेंगे कि अलग अलग फैक्टर करें फिर उनका कॉमन नंबर ढूंढे, बहुत लेंथी हो जाता है। एक बार में देखो इसमें सब में कॉमन क्या है, तो आप 2, आप सब में 2 से कटने वाला दिख रहा तो 2 से आप काटिए। 2 3 जा 6, 0, 2 4 जा 8, 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बच गया इसमें और 0, मतलब 10, 2 5 जा 10। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे 5 से सभी कट जाएंगे, 5 से काटिए सबको। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, इसको नहीं बोलिएगा कि प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर से इनको काटिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 10 से हम काट दें, 10 से डायरेक्ट कट रहे थे, लेकिन 10 से नहीं काट रहे, प्राइम नंबर ले रहे हैं। 5 से काटेंगे, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब आप देखिए, अब इनमें सब में कॉमन कुछ नहीं है। जानते क्या, अगर 2 से काटेंगे तो ये दोनों कटेंगे, 9 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे ये दोनों कटेंगे, 8 नहीं कटेगा। तो यही हम रुक जाएंगे। जब तीनों नंबर में से कोई एक ना कटे तो आप वहीं रुक जाना, इसके आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 2 जा 10, आप यहाँ पर एचसीएफ लिख लीजिए। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 into 5 इजिकल टू 10। बस हो गया। आगे अगले वाले को कर देते हैं, इसी तरीके से करेंगे। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 17, 112, 196 एक बार में काटेंगे, एक बार में। अब प्राइम नंबर आपको बता दिए प्राइम क्या होते हैं। प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनके टोटल 2 ही फैक्टर होते हैं, ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम, ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये जितने भी नंबर आपको 20 अंडर 20 लिए हैं, तो ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हैं। तो अब इसको करिए, तो आप 2 से काटेंगे, ये सब 2 से कटने वाले लग रहे हैं। यूनिट डिजिट में 0 है, यूनिट डिजिट में 2 है, यूनिट डिजिट में 6 है, सब 2 से कट जाएंगे। तो 2 3 जा 6, 1 बचा 0, 10, 2 5 जा 10, यहाँ पर 2 5 जा 10, अब बचा कितना 1 और 2, 12 बनेगा, 2 6 जा 12, यहाँ पर 2 9 जा 18, इसमें 1 बच गया 6, तो 2 8 जा 16, कट गया आपका। आप इनको काट के देख लीजिए, अदरवाइज आप फैक्टर डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप डिवाइड, ऐसे डायरेक्ट काटना आपको सिखा रहे बस। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन है, कोई है क्या, 7 लग रहा है मुझे कि 7 है, और 7 के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि देखिए ये 5 से कटेगा तो बाकी नहीं कटेंगे। 7 में आ रहा, और 7 8 जा 56 भी होता है, और 7 यहाँ पर 7 1 जा 7 और 2 बचेगा और 8, तो 7 4 जा, हाँ 7 की टेबल में सब कट रहे हैं, तो आपको 7 से इनको काटना है। तो देखो प्राइम नंबर आपका, ये देखो यहाँ पहले चेक करने का तरीका, 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये नहीं कटेगा तो बाकी काट देखने की जरूरत ही नहीं। एक नंबर नहीं कटता तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 2 से नहीं कट रहा ना, तो ये खत्म। 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से ये कटेगा, बाकी नहीं कटेंगे, नहीं काटेंगे।
7 से चेक करो तो 7 से ये कटेंगे। 7 5 जा 35, 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7। इसमें 7 1 जा 7, 7 कट गया, बचा कितना 2 और ये वाला 8, 28 बन गया। 7 4 जा 28। अच्छा अब देखिए और कुछ कट रहे क्या? अब कोई कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों नंबरों को काट सके। ऐसा नंबर पिक करना था आपको जो तीनों नंबरों को काट सके और प्राइम नंबर हो। एक 2 मिला, एक 7, इसके बाद अब कोई नंबर नहीं है क्योंकि 5 तो 5 से कटेगा, ऑलरेडी ये प्राइम नंबर है तो इसके खंड होंगे नहीं, है ना। तो अब देखिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इजिकल टू हो जाएगा 14। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का क्या मेथड है कि इनके कॉमन नंबर ढूंढने हैं, लेकिन कम से कम 2 नंबर कटेंगे तब तक काटेंगे और आखिरी वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई में शामिल कर लेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ एचसीएफ निकाला था ना, एचसीएफ निकाला था किस जगह आप देखिए यहीं पर, अगर ये 2 नंबर कोई भी कट रहे, जैसे 2 से 8 और 14 कट रहा था तो इसमें भी हम आगे काटते इसको, जैसे 2 से काट देते तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, फिर नहीं कटता तो इनके आखिरी अंक तक को मल्टीप्लाई में शामिल करना है। आगे बताते हैं कैसे। एलसीएम निकालेंगे 24 का, 36 का और 48 का। अच्छा आप इसमें क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मेथड, फॉलोइंग नंबर नहीं बोला है, प्राइम नंबर से निकालो। प्राइम नंबर मतलब इन नंबरों से काटो ऐसा नहीं बोला है, ऐसा फैक्टर करो नहीं बोला है, तो आपको प्राइम नंबर से काटने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ग्रेटर नंबर भी ले सकते हो, अगर आपको पता चल रहा है कि कोई ग्रेटर नंबर इनको काट रहा है तो आप ग्रेटर नंबर ले लीजिए। ये सब 12 की टेबल में आते हैं तो 12 से ले लेते हैं। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48। 12 की टेबल में सब आ गए। इसमें बड़े नंबर से काटने से हमें क्या फायदा मिलता है, क्या बेनिफिट्स हैं कि हमें कई बार नहीं काटने पड़ेंगे। और अगर एक एक 2 2 करके काटते तो 2 से भी काटो तो भी कई बार काटोगे तो यही आ जाएगा, आपको 12 मिलेगा लास्ट में। अच्छा इसमें देखिए 2 और 4 दोनों में कॉमन है। अगर इसी का एचसीएफ पूछा होता तो अब देखो तीनों में जब कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 12 एचसीएफ आता, पूछा नहीं है आपको एक्स्ट्रा बता रहा। एलसीएम ये दोनों नंबर कटेंगे तो काटेंगे 2 से, 2 कॉमन है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 एज इट इज। अब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, तो अगर 2 नंबर ना कट रहे हो तो आगे आपको काटने की जरूरत नहीं है, आगे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। हाँ इनको मल्टीप्लाई में शामिल कर लो, कैसे, एलसीएम। तो ऐसा कर लीजिए कि इनके स्मॉलर फैक्टर पहले लिख लेते हैं, ये वाला 2 ये वाला 2, तो 2 इंटू 2 इंटू ये वाला 3 इंटू 12। अच्छा एक चीज जानते हो, अगर हम ऐसे ना लिखे पहले 12 को लिख दें तो भी वही आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। आगे समझ में, यहां लिखते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां मिल जाएगा 144। बस 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 12 जा 144 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले वाले में, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा इनको, यही आंसर आएगा 90 108 और 180। अच्छा इनमें सब में देखिए 9 से कटेगा, भी 9 से कटेगा, भी 9 से कटेगा, तो मतलब आप 9 से डायरेक्ट काट सकते हो। या तो आप 3 3 से काटो या तो 2 से काटोगे तो कई बार काटना पड़ेगा, इससे अच्छा हम 9 से ही काटते हैं, ठीक है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोलो तो प्राइम नंबर से नहीं काटेंगे, नहीं तो हमें 3 से या 2 से काटने पड़ते, तो हम इसको 9 से डायरेक्ट काटेंगे। 9 1 जा 9, ये वाला 0, 9 10 जा 90, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, इसमें 1 बच गया, इसमें 1 बचा, आगे वाला 8,
मतलब 18 बच गया, तो 9 2 जा 18। अब देखिए 12 9 जा 108 होता है। अच्छा 9 2 जा 18, ये वाला 0 20 मिला। अब किससे काट दिए बताओ? तो देखिए ये तीनों में कॉमन था, और भी देखिए अभी इसमें 2 कॉमन है सब में। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। ठीक है, अब क्या कॉमन है इसमें? दो भी अगर कॉमन है, जैसे अगर इसका HCF पूछा होता, अब इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो 9 2 जा 18 आपका HCF होता, लेकिन HCF नहीं पूछा है, तो हम दो नंबर ये कट रहे हैं तो आगे काटेंगे। यानी 2 से काटते हैं, 2 3 जा 2 5 जा, ये 5 एज इट इज। यहाँ 5 कॉमन है, 5 1 जा 3 एज इट इज। बस अब कुछ कॉमन नहीं है, इनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये वाला 3 को मल्टीप्लाई में शामिल कर लेंगे। ठीक है, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, फिर से इंटू 2, फिर से इंटू 5, फिर से इंटू में 3, इसको भी शामिल कर लिए। देखिए कितना आता है, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, अब 36 5 जा कितना होता है? 36 5 जा 5 6 जा 30 की 0, कैरी आया 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 180। और 183 जा कितना होगा? 3 जा 0, 18 3 जा 54, यानी 540। आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे देख लीजिएगा, 540 इसका एलसीएम आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर पूछा गया, अब देखिए यहां पर द HCF 186 एंड 496 इज 62। मतलब HCF दिया है, ये जो 62 है ना, ये जो 62 है ये HCF है। HCF बोला जा रहा है, HCF दो नंबर है आपके पास 186 और 496, इनका HCF निकाला हुआ है इज 62। अब बोल रहा है इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम बताओ। तो आप इसको सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, एक आपको फार्मूला आपको याद होगा कि एक्सरसाइज में मैंने कराया था कि होता फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इसको थोड़ा मैं और फास्ट से पहले से लिख लेता हूं। ये फार्मूला लिखाया गया था फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इजिकल टू होता है एलसीएम और इंटू में HCF। देखो पहला नंबर और दूसरा नंबर किसके बराबर होता है? एलसीएम और एलसीएम और HCF के बराबर होता है। समझ गए? तो आपको कोई भी देखो, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, 1 2 3 4, 4 वैल्यू, 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू आपको गिवन है। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड में आपको यहाँ पर HCF गिवन है। समझ गए? 3 वैल्यू गिवन है, आपको एलसीएम निकालना है, मतलब एक वैल्यू। इन वैल्यूओं में आप वो चीज रख दीजिए जो आपको गिवन है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको पता है 186 इंटू सेकंड नंबर 496, और यहां पर क्या पता है आपको? यहां पर आपको HCF पता है, तो इनटू में HCF की जगह में 62 आप राइट कर दीजिए। एलसीएम नहीं पता तो आप एलसीएम रहने दीजिए इसको एज इट इज। देखिए जैसे जैसे लिखा था ये, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल टू हो गया एलसीएम इंटू HCF, सेम राइट कर दिया, पहला नंबर दूसरा नंबर, और एलसीएम नहीं पता तो एलसीएम लिख दिया। HCF पता था कि इन दोनों नंबरों का HCF 62 है, उसको राइट कर दिया। बस इनको ट्रांसफर रूल लगा दीजिए, इस नंबर को नंबर साइड भेज दीजिए इधर, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 186 मल्टीप्लाई में 496 और डिवाइड बाई में 62। इससे जो नंबर मिलेगा तो आपको मिल जाएगा एलसीएम। काट दीजिए, काटने पर कैसे काटेंगे? तो 62 का तो टेबल बनता नहीं है,
तो एक बार स्मॉलर नंबर से काट लीजिए, मतलब इसको 2 से काट लेते हैं। तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, कट गए पूरा। इसको 2 से काटिए तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, पूरा कट गया। यहाँ 93 आपको मिल गया। अच्छा, आपको पता 31 3 जा 93 होता है, कितना 3 जा, यानी 9 31 1 जा और 3 जा में कट जाएगा। ये 3 टाइम में 93 कट गया, या तो 31 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना तो आपका 93 मिल जाएगा। अब देखिए आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका यही रहेगा, और नीचे कर देते हैं, लिख देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 496 है और 3, इनको मल्टीप्लाई करिए, 496 और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 6 जा 18 की 8, 3 6 जा 18 की 8, कैरी आया 1, और 3 9 जा 27 प्लस 1 28, 28 की 8, कैरी आएगा आगे 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, यानी 1488। 1488 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एलसीएम। अच्छा, इस एलसीएम को आप इधर 1488 को इधर दूसरी साइड भी लिखोगे तो सेम कहलाएगा, लेकिन एक साइड एलसीएम रहेगा इक्वल के एक साइड नंबर, मतलब ये एलसीएम है आपका 144। अगर 1488 आपका एलसीएम होगा और 62 एचसीएफ होगा तो इन दोनों नंबर के इक्वल होगा। थैंक यू, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत स्मॉलर ये क्वेश्चन है आपका, ये न्यूमरेटर का संख्या माना जाता है, आइए डिनोमिनेटर का आया समझ में। डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड में, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर और जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, राइट करने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कटे तो काटो, अदरवाइज आप क्या करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 2 जा 6 और डिवाइड बाई में 7, बस फाइनल आंसर। ये दोनों मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर का हो गया और नीचे नीचे का 7 है तो 7 सिंगल नंबर। ओके, बी नंबर देखिए, यहां पर देखिए सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाना है आपको, तो यहाँ लिखा है 8 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई में 4 3 जा 12 और प्लस 3 15 अपॉन में 4 है तो 4। कुछ कटता है तो काटिए, 4 से 8 कट जाएगा, 4 1 जा अब 4 2 जा 8, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कट गया। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 5 2 जा 10 अपॉन में 3 है तो 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, 3 3 जा 9, इसमें 9 तो कट गया, 1 बचा, 3 3 जा 9, 1 बचा तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके समझ में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, इसका आप रेसिप्रोकल करिए, इस नंबर का रेसिप्रोकल। तो 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/2। इसी का उल्टा कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में कर दीजिए, और न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर। इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाना है, तो 9 2 जा 18 प्लस 2 20/9, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको अलग कलर में कर देते हैं, 9/20, 9/20। देखिए ये वाला हो गया आपका रेसिप्रोकल। ये आपके समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल ये होगा। रेसिप्रोकल मतलब जो मेन संख्या आ रहा है उसी को उल्टा कर देना, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको एक काम करना है, इसको यहाँ क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। ये पार्ट 2/5 मल्टीप्लाई 11/13 मल्टीप्लाई में 5/11। सिंप्लीफाई बहुत आसान है, बहुत आसान। जानते हो क्या,
ये पूरी संख्या न्यूमरेटर की हो गई, ये डिनोमिनेटर की। अगर ऊपर ऊपर की संख्या और नीचे नीचे की संख्या बीच में मल्टीप्लाई लगा तो इसका मतलब ये पूरा एक यूनिट है, सिंगल यूनिट। तो अगर कटता तो काटिए, तो देखिए 11 से 11 कट जाएगा, इस 5 से 5 कट जाएगा, है ना। किसी भी सिधाई से किसी भी सिधाई कटेगा अगर मल्टीप्लाई लगा है तो। अब कुछ कटेगा क्या? नहीं। तो आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर 2/13, क्योंकि यहाँ 2 बचा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 30। आगे चलते हैं बी नंबर में। इसको सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिखते जाइए, यहाँ पर फ्रैक्शन में। तो इनको फ्रैक्शन 5 3 जा 15 + 2 17 अपॉन में 5 है तो 5 रहेगा। अच्छा, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्यों? मैं ऑलरेडी बताया कि मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 3 3 जा 9, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 जा 9 और +2 11/3 मल्टीप्लाई 11 2 जा 22 और +2 24 अपॉन 11 बन गया सब। अच्छा, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर कुछ कटता तो काटो, नहीं तो ये फाइनल आंसर। तो 11 से 11 कट जाएगा, आपको पता है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगे हैं, तो ये पूरा एक यूनिट माना जाएगा। किसी भी न्यूमरेटर से कोई भी डिनोमिनेटर कटेगा जब बीच में सभी में मल्टीप्लाई लगा हो तो। 11 से 11 कट गए, 3 8 जा 24 कट गया। और भी कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। यहाँ 17 बचा, यहाँ 8 बचा, तो 17 का टेबल पढ़िए कि 8 से 8 बार कितना आ जाता है? 136, और डिवाइड बाई में 5 है तो 5 रहेगा। अच्छा, ऊपर का मिक्स ये न्यूमरेटर ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो 5 का इस तरीके से आप कर लीजिए, ऐसे 136 को 5 से डिवाइड कर लीजिए। डायरेक्ट बनता है तो डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 बचेगा 3, ये 6 आ गया, 5 से बन जा 35, 5 से बन जा 35, बचा कितना? 1। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 27 होल नंबर में, ये रिमाइंडर चला जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 रहेगा। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया बी पार्ट का। ए पार्ट का तो आपने देख ही लिया था, बहुत ही स्मॉलर था, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 11 हो गया 12 में, इसको 12 नंबर में डिवाइड करना था, डिवाइड। तो अब आप देखिए कि डिवाइड हम कैसे करेंगे। 6/7 को बाई 9, मतलब आपको ऐसे राइट करना है इस तरीके से, 6/7, यहाँ डिवाइड का सिंबल लगाइए और यहाँ हो जाएगा 9। तो हम इसको कैसे करेंगे? इक्वल 6/7 एज इट इज राइट करेंगे, इस डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया। जैसे मल्टीप्लाई बनता तो आपको पता है ना कि डिवाइड जब मल्टीप्लाई बनाते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, तो आगे की संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी। मतलब 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो ये 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 9। बस ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब क्या ऊपर से नीचे कुछ कट रहा? तो कट रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, और डिनोमिनेटर में 7 3 जा 21। बस फाइनल आंसर। बी नंबर में चलते हैं, बी पार्ट। ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाइए, 5 2 जा 10 + 1 11 अपॉन 2 है तो 2 रहेगा। डिनोमिनेटर और होल नंबर मल्टीप्लाई होंगे और न्यूमरेटर प्लस होता है, तो 2 5 जा 10, आइए प्लस होगा 1, 11/2 डिवाइड बाई में 2। ओके, अब आगे क्या करेंगे? हमें पता है 11/2 तो एज इट इज राइट रहेगा, डिवाइड के बनाते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई। अब आगे क्या करेंगे? आगे वाली संख्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, 1 ऊपर हो गया और 2 नीचे। इसको मैं मिटा देता हूं, समझाने के लिए बताया था। क्या कुछ कटेगा? नहीं कटेगा।
तो 11 वन जा 11, 2 टू जा 4, बस। फिर से देखा आपने, यहाँ पर ये न्यूमरेटर ग्रेटर है ना, तो 4 टू जा 8, इसमें बचा कितना 3, न्यूमरेटर में क्या डिवाइड में 4 है तो 4 रहेगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है, सेम पहले वाली इस क्वेश्चन की तरह ही है, इसी क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ बाई लगा है और यहाँ पर आपका डिवाइड बताया गया है कि डिवाइड करो। तो ये नंबर लेते हैं 16/32, डिवाइड को बना दीजिए आप मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कर रहे हैं, चलो इस बार नहीं करेंगे, इस बार आपको दिखा देते हैं। 8/11, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस डिवाइड का मल्टीप्लाई बना, एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है आपका। अगले में सेम लिखेंगे 16/32, डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई, इसको जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगी तो आगे वाली संख्या रेसिप्रोकल, 11 ऊपर और डिनोमिनेटर में 8 हो जाएगा, रेसिप्रोकल, समझ गए ना रेसिप्रोकल। क्या कुछ कटेगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और 11 से तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो और किससे कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 16, देखो 2 1 जा 2, 1 मिला, इसमें 1 बचा और 2, तो 12 बना, 2 6 जा 12, कट गया। ओके, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। फाइनल आंसर यहाँ 11 बचा है और डिनोमिनेटर में 16 है तो 16, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बी पार्ट में चलते हैं आपका, देखिए यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाएंगे, तो बी पार्ट में क्या करेंगे, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, अपान में 2 है तो 2 रहेगा, डिवाइड का बनाइए आप मल्टीप्लाई, इस बार नहीं बनाएंगे, चलो ऐसे राइट कर देते हैं, ऐसे राइट कर देते हैं, अगले स्टेप में बना लेंगे, तो डिवाइड को डिवाइड रहने देंगे, इसको भी बनाइए मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, अपान में 2 है तो 2 करेंगे, इजिकल टू, इसी नंबर को अब आगे लिख रहे हैं कैसे, डिवाइड को हटाना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो हम क्या कर रहे हैं 22 डिवाइड बाय में 2, डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई, और जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा तो आगे की संख्या रेसिप्रोकल, मतलब 2/3, आप समझ गए होंगे। कुछ कट रहा तो काटिए, नहीं तो फाइनल आंसर, तो ये देखिए 2 से 2 डायरेक्ट कट रहा है, अच्छा 2 से 22 भी कटता, लेकिन आप इसको नहीं तो 2 से 2 काट दो, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब 3 से तो 22 कटेगा नहीं, फाइनल आंसर हो गया 22/3। अच्छा, यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 का टेबल पढ़िए आप, 3 का टेबल कि 22 से ज्यादा ना हो, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 21 कटा 7 टाइम में तो 7 आ गया होल नंबर, 21 कट गया ना, 1 बचा है अभी इसमें, तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में, अब डिनोमिनेटर में जिससे डिवाइड कर रहे हैं 3, बस आपका सॉल्व हो गया, बहुत इजी लगा ना। आगे बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको करना भी है, ये तो आपको सिर्फ सिंपल दिखा रहे हैं, ये क्वार्टरली टेस्ट का पेपर है, आपको पूरा सॉल्व कराया जा रहा, और साथ में बेस्ड है किसमें, चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर में, प्राची बुक में, ठीक है। आगे 13 के बाद 14 में चलते हैं, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इसको डायरेक्ट लिखिए जल्दी से, ए नंबर 3.4 और मल्टीप्लाई ऐसे कर लीजिए 4 से, 4 4 जा 16 की 6, कैरी आया 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी तो हम डेसिमल भूल गए थे कि डेसिमल भी लगाना है, अब याद आया कि डेसिमल भी लगाना है, तो कहाँ लगाना है आपको ये ध्यान रखना है। तो डेसिमल, आप पहले डेसिमल को उससे कोई लेना देना नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर लें, जैसे हमने अभी हमने किया। अगर 34 का मल्टीप्लाई 4 से करते तो 136 आ गया। डेसिमल के बाद जितने अंक होंगे तो राइट हैंड साइड से उतने अंक के बाद डेसिमल लगाना है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक थे, 1 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दो, फाइनल आंसर, बस। इसके बाद बी नंबर में चलते हैं, बी पार्ट को देख लीजिए, इसमें ज्यादा ग्रेटर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर 5
0.8045 अब मल्टीप्लाई करना है किससे 147 को 147 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। अच्छा ये डेसिमल यहाँ है तो डेसिमल से अभी कोई लेना देना नहीं। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस फाइनल रिजल्ट में हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 अंक के बाद डेसिमल है ना तो फाइनल रिजल्ट में 4 अंक के बाद डेसिमल राइट कर देंगे, बस प्लेस कर देंगे। 7 5 जा 35 7 5 जा 35 की 5 ये वाला कैरी आ जाएगा 3 इसमें आगे वाले में। 7 4 जा 28 प्लस 3 31 ऐसे होता है 31 की 1 कैरी आया 3। अच्छा 7 0 जा 0 और 3 कैरी वाला यहां आ जाएगा। अच्छा इसके बाद देखते हैं, अच्छा इसका कैरी वाला भी हम यहाँ पर 3 राइट कर देते हैं ताकि आपको धोखा ना हो। 7 किसी भी संख्या का अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलेगा, लेकिन 3 कैरी वाला था इसलिए 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है 7 8 जा 56 56 की 6 कैरी आएगा 5 आगे वाले में। ठीक है इसमें कैरी कुछ नहीं था। ठीक है ओके 7 5 जा 35 प्लस 5 40 यहाँ पर 40 राइट कर लिया। ओके अब इनको मैं इरेज कर देता हूं जो यहाँ कैरी लगाया था क्योंकि अब दूसरे नंबर को करेंगे। 4 5 जा 20 की आएगा 0, लेकिन 0 लिखना कहाँ है 4 की सिधाई में लिखेंगे जहां से 4 स्टार्ट हो रहा इस नंबर को। हर एक डिजिट को डिजिट के सीधे में लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 4 की सिधाई से लिखना शुरू करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की सिधाई से राइट शुरू होगा। तो 4 5 जा 20 की 0 कैरी आएगा 2 किसमें आगे वाले में। 4 4 जा 16 प्लस 2 18 की 8 डिजिट की सिधाई में डिजिट 1 आगे वाले में कैरी 4 0 जा 0 1 कैरी वाला यहां आ जाएगा। ठीक है अब आगे कैरी नहीं है। 4 8 जा 32 की 2 कैरी आएगा 4 8 जा 32 की 2 और कैरी आया 3 किसमें आगे वाले में 3 कैरी आ गया। ओके 4 5 जा 20 अब प्लस 3 23 तो 3 तो यहाँ आएगा 2 और आगे एक डिजिट चला जाएगा क्योंकि हर एक डिजिट को डिजिट की सिधाई में राइट करना है। आगे बढ़ते हैं 1 का। अब इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पर। आगे देखते हैं 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या का 1 से मल्टीप्लाई होता तो सेम संख्या आ जाएगा। 1 5 जब 5 लेकिन राइट कहां से करें इसकी सिधाई से यहां से 1 5 जब 5 1 4 जब 4 1 0 जा 0 1 8 जा 8 1 5 जा 5। बस आप यहां पर फाइनल आंसर ले आ दीजिए। ये 5 की सिधाई में ओनली 5 है 1 की सिधाई में ओनली 1 है 5 8 कितना हो जाएगा 13 प्लस 3 16 की 6 कैरी आया 1 6 प्लस 4 10 अब प्लस 1 11 प्लस 1 कैरी वाला 12 की 2 कैरी आएगा 1 2 प्लस 1 3 यहाँ पर 8 प्लस 3 11 प्लस 4 15 की 5 कैरी आएगा 1 तो 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8। ये आपका फाइनल आंसर मल्टीप्लाई हो चुका है, फाइनल आंसर आ चुका है। लेकिन क्या है कि डेसिमल भी तो था। डेसिमल कहाँ लगा दें तो आप बोलोगे सर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट थे। इस फाइनल आंसर में 1 2 3 4 राइट हैंड साइड से 4 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी फिनिश होता है। अब 15 में चलते हैं। यहां बोला जा रहा है फाइंड द क्विसेंट आपको निकालना है। तो बड़ा इजी तरीका है, जानते हो सबसे पहला काम करेंगे इसको हम लाइक डेसिमल बना लेते हैं। ठीक है लाइक डेसिमल, इसका कुछ अलग ही तरीका बता देते हैं आपको। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, यहाँ 3 डिजिट नहीं है तो आप 3 डिजिट के बदले में 1 0 आप लगा लो।
देखो आपको पता है कि अगर डेसिमल के बाद न्यूमरल्स की वैल्यू है, जीरो कितना भी लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम एक जीरो अगर लगा लेते हैं तब भी यही चीज पढ़ा जाएगा, ठीक है, तब भी यही चीज पढ़ा जाएगा। तो इसके बाद आप बताइए डेसिमल के बाद आप इसको क्या पढ़ेंगे। आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट इधर भी होगा, 3 डिजिट इधर भी। तो जब डेसिमल के बाद डिजिट बराबर होते हैं तो डेसिमल से डेसिमल डिवाइड में कैंसिल हो जाती हैं। इसका मतलब यहां भी डेसिमल नहीं है और यहां भी अब डेसिमल नहीं है। अब सीधा समझिए, इसको डिवाइड करना तो आप ऐसे कर लीजिए कि 40,713 इसको आपको डिवाइड करना है इस तरीके से। अब आप डेसिमल तो है ही नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट इसमें भी है, 3 डिजिट इसमें भी है, तो डेसिमल से डेसिमल डिवाइड में कैंसिल हो जाते हैं। आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3310 से डिवाइड करेंगे, 3310। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन नहीं, इस जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको नहीं कंसीडर करेंगे। जो मल्टीप्लाई हम लगाएंगे एक ट्रिक से तो जीरो हम उसमें ऐड कर दिया करेंगे। हम अभी कंसीडर करते 331, तो मतलब यहां से यहां तक में कितनी बार चला जाएगा। अगर हम 1 बार ले जाएं तो 1 बार ही ले जाएंगे। तो अगर 1 जा ले जाते हैं मान लो, तो ये बताइए किसी भी संख्या को 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम संख्या मिलेगी कि नहीं, सेम मिल जाएगा। तो आप बोलोगे 3310 मिलेगी ना। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 में 0 जाएगा तो 1 रहेगा, 7 में 1 जाएगा तो 6 आएगा। अच्छा, ये इसका 1 इधर कैरी आएगा तो 10 बनेगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये आपका बच गया। अब आपका 3 आपका बचा हुआ है बस, क्योंकि 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4 अंक आपका कवर हो चुके हैं। 3 बचा है, 3 आप नीचे कर लीजिए। अच्छा, अगर इसको हम 2 जा ले जाएं तो, क्योंकि ये 3000 है, 1 10 100,000, ये 3000, 2 जा 6000 हो जाएगा। ये 2 जा से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 3 जा ले जाएंगे तो 9000 हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम ले जाएंगे, मतलब अगर 2 टाइम ले जाते हैं मान लीजिए तो 3310 2 जा कितना हो जाएगा 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, ये नंबर मिलेंगे। 2 जा हमारे को मिल जाएगा कितना 6620, 6620। यहाँ 3, यहाँ 11 माना जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू नहीं है, स्मॉलर है। 1 कैरी लेंगे तो 11, 11 में 2 जाएगा तो 9। अच्छा, ये 6 नहीं बचा, अब यहाँ पर बचा 5, एक इससे कैरी लेंगे तो 15 बन जाएगा, 15 में 6 चला जाएगा तो 9, 993 बचा। एक यहाँ डेसिमल लगा लेंगे तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा। समझ गए ना आप डेसिमल कैसे लगाना है, डेसिमल लगाया एक जीरो आपको मिल गया। आया समझ में बात। अब इसका इतनी बार देखो, ये 3 टाइम अब टेबल चला जाएगा, कितनी टाइम 3 बार, क्यों 1 10 100,000, ये 3000 है और ये है 9000, 3 3 जा 9000, ये 300 है, ये 900 है, 3 3 900, ये 10 है, ये 30 है, 10 3 जा 30, यानी 3 बार टेबल जाएगा। 3 बार करोगे से ये 9930 आ जाएगा। सेम आप मल्टीप्लाई करके देख लो ऐसे, 3310 3 जा, देखिए 0 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आया ना सेम नंबर। यानी आपका बड़े आराम से डिवीजन हो गया। और आपको क्वेश्चन पूछा गया था तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, ये नंबर 12.3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बी नंबर में। यहां पर देखिए डेसिमल के बाद 1 अंक है, इसका भी डेसिमल हटा दीजिए। अच्छा, डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो इधर लग जाएगा बस। आया समझ में। यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं कैसे।
अगर मान लीजिए, फिर से एकदम शॉर्ट कट भी बता रहा हूं, लगा के भी दिखाएंगे कैसे। इसका अगर डेसिमल हटेगा, और समझ गए डेसिमल के बाद 1 अंक है, अगर डेसिमल हटा दें तो इधर एक जीरो लगा देंगे तो डेसिमल हट गया, यहां सिर्फ 9 कंसीडर होगा बस। यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पर नीचे से लिख देते हैं, यहां से नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 9,9,0,0,9 और एक जीरो इसका वाला जो डेसिमल हटेगा तो एक जीरो इसका वाला आ जाएगा और डिवाइड बाई में 9 राइट किया हुआ इस तरीके से। शॉर्ट ट्रिक, डेसिमल एक हटेगा इधर से इधर जीरो लग जाएगा। अच्छा लगा कैसे, ये दिखा देते हैं बस, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज में रहोगे। यहां लिखा है 9,0,0,9 डिवाइड है तो आप भी डिवाइड लगाएंगे अभी, और यहां लिखा है 9, तो आप इसको 9/10 लिख सकते हैं क्योंकि इस डेसिमल को हटाना था तो हमने 9 लिख दिया, डेसिमल के बदले डिनोमिनेटर में 1 और इसके बाद एक जीरो यहां नीचे आ गया। ठीक है, आ गया ना एक जीरो यहां नीचे, ओके। क्योंकि डेसिमल के बाद 1 अंक था, डेसिमल के बाद 2 अंक होते तो 2 जीरो आ जाता। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसी को 9 इस डिवाइड को बना देते हैं मल्टीप्लाई, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई, तो 9,0,0,9 इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 चला जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9, क्योंकि डिवाइड का हमने भी मल्टीप्लाई बनाया। अब इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये राइट किया हुआ है, तो ये जानते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, ये अब ये राइट किया हुआ, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर मिलेगा। यानी ये लिखा हुआ है 9, सेम 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट में जीरो हम मल्टीप्लाई में ऐड कर देते हैं तो 9,0,0,9 और ये 1 जीरो आपको ऐड हो जाएगा। डिवाइड में 9 है तो आप 9 डिवाइड में कर दीजिए बस। इसको एक अलग यूनिक ट्रिक से चलो बता देते हैं, या तो चलो डिवाइड ही कर देते हैं, दोनों तरीका आप जान लो। अब आप समझ गए थे ना, ये चीज हमने फर्स्ट में बता दिया था कि अगर यहां पर क्या होगा, इस जगह पर अगर इस जगह का डेसिमल हटेगा तो इस साइड में जीरो लगा देते हैं अपोजिट साइड में, तो हमारा ये पूरा करने की जरूरत नहीं थी, जिसको शॉर्ट ट्रिक जानना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जीरो एक लग चुका है और डिवाइड में 9 था, डिवाइड में 9 आ चुका है। कर दीजिए इसको डिवाइड जैसे करते हैं, इसी तरीके वाला आपको समझा देते हैं। 9,0,0,90 और डिवाइड बाई में 9, 9 1 जा 9, ये दो जीरो बचे तो दोनों जीरो को आप यहां राइट कर लो इस जगह पर। अच्छा क्यों राइट करोगे वो भी बताते हैं, क्योंकि अगर एक जीरो नीचे मैं पुट करता हूं, संख्या नीचे पुट करो और डिवाइड तो जाएगा नहीं 9 का, तो एक जीरो लग जाएगा, फिर दूसरा जीरो पुट करोगे फिर डिवाइड नहीं जाएगा तो दूसरा जीरो यहां आ गया, इस बार 9 नीचे पुट करोगे अब चला जाएगा टेबल, तो इसका मतलब फिर से 9 1 जा 9 कट गया। इस जीरो को नीचे पुट करोगे, फिर से संख्या नीचे उतारोगे पुट करोगे, डिवाइड नहीं जाएगा, इसका मतलब ये जीरो यहां आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर, इसका क्वोशिएंट क्या आ गया, इसका क्वोशिएंट ये वाला आ गया 1,0,0,1,0। इसको मैं और आगे इधर शिफ्ट कर लेता हूं, थोड़ा जगह कम है। ओके, ये देखिए इसी चीज को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया तो फाइनल आंसर क्या मिला, ये वाला आपका क्वोशिएंट है। क्या चीज, ये वाला, ये आपका क्वोशिएंट मिल चुका है। डिवाइड करने के बाद क्या मिला है 1,0,0,1,0।
बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 15 हो गया। हमने आपको 16 क्वेश्चन आपको दिखाए थे इस जगह पर, देखिए 16। और इसी जो क्वार्टरली टेस्ट पेपर था ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी पैकेट्स इच वेट, आपको 3 होल नंबर 1/3 kg ऑफ शुगर कैन बी मेड फ्रॉम ए स्टॉक। आपके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक है, आपके पास एक पूरा बैग भरा हुआ है शुगर का। कितना? 56 होल नंबर 2/3 kg शुगर है ना, इतना आपके पास शुगर है। तो आपका एक एक छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पैकेट बनाने हैं। तो इसका मतलब आप अगर इस नंबर में इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या चीज आएगा? हाउ मेनी पैकेट्स, टोटल पैकेट आ जाएंगे जो आपके पैकेट बनने हैं इस वजन के। आ गया समझ में? तो आपको करते हैं, चलो जो आपको डाटा गिवन है उसको लिख लीजिए। टोटल स्टॉक कितना है? टोटल स्टॉक 56 होल नंबर 2/3। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको मिक्स फ्रैक्शन बना, मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको बना लो फ्रैक्शन में। तो 56 3 जा कितना होगा? 3 जा 3 6 जा 18 की 8 कैरी आया 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16 168 अब प्लस 2, इसमें प्लस कर देंगे 2 तो बन जाएगा 170। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 170 और डिवाइड बाई में 3 है तो रहेगा। अच्छा ये चीज अब आप देख सकते हैं इसको कि टोटल स्टॉक चाहे आप 56 होल नंबर 2/3 राइट करें और चाहे इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 170 डिवाइड बाई में 3, ये आपने कर लिया, ये टोटल स्टॉक हो गया। अच्छा यहाँ पर हाउ मेनी पैकेट यहाँ लिख देते हैं, शुगर पैकेट शुगर पैकेट पैकेट्स 3 होल नंबर 1/3 kg, 3 होल नंबर 1/3 kg, 1/3 kg। इसको कैसे लिख सकते हैं? हम मतलब यहाँ रिक्वायर्ड शुगर पैकेट लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड शुगर पैकेट, इसको मैं मिटा देता हूं, रिक्वायर्ड शुगर पैकेट। क्योंकि हमें क्या चीज जरूरत है, हमें कितने पैकेट, किस पैकेट की जरूरत? रिक्वायर्ड शुगर पैकेट्स पैकेट्स क्या? 3 होल नंबर 1/3, 3 होल नंबर 1/3, ठीक है। तो इसको 3 3 या 9 प्लस 1 10/3, ये बन जाएगा 10/3। बस ये हमें पैकेट हमें जरूरत है। तो हमें हमें कितने पैकेट बनेंगे? टोटल पैकेट्स बन जाएंगे आपके, इसको थोड़ा और मैं ऊपर से राइट कर देता हूं। टोटल पैकेट्स इस नंबर में इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 170 डिवाइड बाई ये अपॉन में 3 जो लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 10/3 कर दीजिए, 10/3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, टोटल पैकेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसको कैसे राइट करोगे? 170 डिवाइड बाई अपॉन में 3, इस डिवाइड को बनाते हैं मल्टीप्लाई, आपको पता है डिवाइड का जब मल्टीप्लाई बनता है आगे वाली संख्या रेसिप्रोकल 3/10 हो जाएगा, यानी 3 से 3 कट, 10 से 10 कट, बचा कितना? हमारे पास 17 बच गया, यानी 17 पैकेट्स।
ये आपका फाइनल आंसर यहां पर हो चुका है। सेवनटीन पैकेट्स आपका फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर, ये आखिरी क्वेश्चन 16 नंबर हमारा समाप्त होता है। ये आपको कंप्लीटली हमने सिखाया है प्राची बुक का मैथ 5th क्लास का मैथ का क्वार्टरली एग्जाम का पेपर पूरा बताया गया है। तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन असेंबल होते हैं, तो आप चाहे किसी भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप 5th में हो, 6 में, 7 में या 8 में, आप इस एक्सरसाइज को एक बार जरूर करिए अपने से। आप जो बड़े क्लास के बच्चे होंगे उनको कम समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। इससे जिनका बेसिक मैथ कमजोर है वो भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और आपको बहुत अच्छी ट्रिक भी, छोटी छोटी बीच बीच में ट्रिक भी बताई गई है, तो आप इसको जरूर करें। और आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल था, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए डालें, एजुकेशनल वीडियो, तो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।